नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार धीर आप तमाम शिक्षक साथियों का द धीर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो के माध्यम से 15% वेतन वृद्धि में हुई विसंगतियों की ओर आप सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया था। मैंने उस वीडियो में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार पे मैट्रिक्स को बनाने में मानक नियम है उसके साथ छेड़छाड़ करके 1200 वेतन का नुकसान हम लोगों का कराया गया था। वैसे तो शिक्षकों से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक एक मुद्दों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक समस्या को रखने जा रहा हूं जो शिक्षकों से संबंधित है। आपको ध्यान होगा कि 1 जुलाई 2013 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनका वेतन 1 जुलाई 2016 से पहले नियुक्त शिक्षकों के वेतन के लगभग बराबर है। कुछ जिलों में तो ऐसा देखा जा रहा है कि 6 माह तक इन शिक्षकों का वेतन एक समान रहता है और अगले 6 माह के लिए वेतन में अंतर आ जाता है। आखिर ये किस वजह से होता है? कौन सा नियम इन शिक्षकों के वेतन को प्रभावित किया? आइए उस बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, 1 जुलाई 2015 एक ऐसा डेडलाइन है जिससे पूर्व सभी नियोजित शिक्षकों को जो पारिश्रमिक मिलता था वो मानदेय के रूप में मिलता था, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग 1 जुलाई से कमेटी द्वारा अनुशंसित वेतनमान पा रहे हैं। उस अनुशंसित वेतनमान की जो अधिसूचना जारी हुई थी जिसका लेटर नंबर 1530 है, जो बहुत ही फेमस है शिक्षकों के बीच में, उस 1530 की अधिसूचना में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए जो प्रावधान शिक्षकों को डायरेक्ट प्रभावित करता है। आइए हम उन प्रावधानों को जानते हैं। उसमें सबसे पहला प्रावधान किया गया, वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2015 से पूर्व हुई है उनकी सेवा अगर 1 जुलाई 2015 को 2 वर्ष हो चुकी है तभी उन्हें ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। अन्यथा वैसे शिक्षक अगर प्रशिक्षित भी है तो उन्हें अप्रशिक्षित के समान ही वेतन मिलेगा। दूसरा प्रावधान ये किया गया था कि बहुत सारे शिक्षक वर्षों से मानदेय के रूप में कार्य किए थे। उन शिक्षकों को इस बात की चिंता थी कि आखिर हमारा जो वेतनमान है वो कैसे निर्धारित होगा। इसके लिए भी विभाग ने एक त्रुटिपूर्ण जो है प्रावधान उस अधिसूचना में कर दिया। वो प्रावधान था कि अगर पूर्व में आपकी सेवा 1 जुलाई 2015 तक 3 वर्ष है तो आपके मूल वेतन में 1 इंक्रीमेंट का लाभ आपको दे होगा। अगर आपकी सेवा 6 वर्ष है तो 2 इंक्रीमेंट का लाभ दे होगा। अगर आपकी सेवा 9 वर्ष है तो आपको 3 इंक्रीमेंट का लाभ दे होगा। अब 9 वर्ष की सेवा शिक्षा मित्र जो बंधु थे जिनकी नियुक्ति 2003 और 5 में हुई थी, लेकिन 1 जुलाई 2006 से उन्हें पंचायत और प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था, इसलिए मूल रूप से उनकी नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2006 मानी जाती है। जिनकी सेवा 1 जुलाई 2015 को 9 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए उन्हें 3 वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनकी सेवा 3 वर्ष से ऊपर थी लेकिन 6 वर्ष से कम थी। वैसी स्थिति में उन्हें एक ही वेतन वृद्धि का लाभ मिला। बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनकी सेवा 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में थी, जैसे 2.5 वर्ष, पौने 3 वर्ष, उन्हें एक भी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला। 1 जुलाई 2013 और 1 जुलाई 2016 के अवधि में नियुक्त शिक्षकों का हाल कुछ ऐसा ही था। जो शिक्षक 1 जुलाई 2013 के बाद नियुक्त हुए उनकी सेवा 1 जुलाई 2015 तक 3 वर्ष नहीं होने के कारण उन्हें कोई भी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। साथ ही 2 वर्ष की सेवा नहीं होने के कारण उन्हें ग्रेड पे का भी लाभ नहीं मिला। इस हिसाब से जब 1 जुलाई 2015 को वेतन फिक्स किया जा रहा था तो 2 वर्ष की सेवा नहीं होने के कारण उनका मूल वेतन 5200 निर्धारित हुआ और 3 वर्ष की सेवा नहीं होने के कारण उन्हें किसी प्रकार की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। इस तरह से 1 जुलाई 2013 और 30 जून 2015 की अवधि के बीच में नियुक्त शिक्षकों का बेसिक सैलरी 1 जुलाई 2015 को 5200 निर्धारित हुआ। इसके आगे भी जो शिक्षक भविष्य में नियुक्त हुए जिनकी नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 जून 2016 के बीच में रही, उनका भी मूल वेतन 5200 निर्धारित हुआ। इस अवधि के शिक्षकों का यह पहला नुकसान था। दूसरा नुकसान जब 7th पे के लिए अधिसूचना जारी हुई उसके दौरान देखा गया, क्योंकि 7th पे में जो इंक्रीमेंट के लिए प्रावधान किए गए थे
उन प्रावधानों को, नियम को विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की। बहुत जगह उसकी गलत व्याख्या करके इंक्रीमेंट की तिथि को शिफ्ट कर दिया गया। कुछ शिक्षकों को इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगाया गया, कुछ शिक्षकों को इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत जगहों पर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भी पदाधिकारियों के इस कुकृत्य में साथ दिया। पदाधिकारियों का ये कहना था कि यदि किसी शिक्षकों की सेवा 2 वर्ष पूरी हो रही है और उन्हें उस तिथि को ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा है, तो अगले 6 माह के अंदर उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा सकता। ये एक ऐसा नियम था जिसकी व्याख्या सब लोग अपने अपने तरीके से की। मैं इस बिंदु पर एक वीडियो बनाकर इसके संबंध में विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं इस बात को यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इन 2 प्रावधानों की वजह से 1 जुलाई 2013 से लेकर के 30 जून या यूं कहें 1 जुलाई 2016 के बीच में जो भी शिक्षक नियुक्त हुए, अमूमन सभी शिक्षकों का वेतन या तो 6 माह के लिए समान है या 6 माह के लिए अंतर है।